اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। وقال تعالى في مقام آخر الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البر والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता जुमा बहुत ही पक्का इरादा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 4 बड़े कारनामे बताकर उस उन्वान को ख़त्म करो
लेकिन न हो सका। पूरी कोशिश करूंगा कि इस जुमा बकिया 3 बातें आपकी खिदमत में रखूं। इसलिए कि इरादा तो था कि जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा तो सीरत आपके सामने पेश करो। एक अल्लाह की बंदी का फोन आया, जिसके तड़प को सुनकर बहुत खुशी हुई। और दुआ भी निकली और मजीद ये दुआ किया कि अल्लाह ताला ऐसे जज्बात उम्मत की हर बेटी के दिल में अता करे। उसने बताया कि हजरत मैं अंग्रेजी तालीम याफ्ता हूं, स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई, और उसने अपने तालीम के जो नाम पेश किए वो मुझे इस वक्त याद भी नहीं और उन नामों को मैं बयान भी नहीं कर सकता, मुझे जुबान से अदा भी शायद नहीं होंगे। ऐसी डिग्रियां है ना दुनिया के अंदर कुछ। बड़ी अजीब बात बताई उसने कि हजरत मैंने दीन को पहचाना 30 साल के बाद। और उसने ये कहा कि हजरत हमारा पूरा बचपन और पूरी जवानी पूरी गैर मुस्लिमों के माहौल में गुजरी। और अजीजा ने गिरामी, आमतौर पर अगर हमारे पास माल आ जाए तो हम चाहते ये हैं कि हम किसी अफिशियल इलाके में जाकर अपना घर बनाए। आप जरूर जहां आपकी मर्जी है वहां जाकर घर जरूर बनाए, लेकिन देखें कि जहां आप घर बना रहे हैं वहां मस्जिद करीब है क्या, कोई मकतब या मदरसा करीब है क्या, और उस मोहल्ले में मुसलमानों का परसेंटेज कितना है, ये देखकर आप अपने घर को बनाने का इंतखाब करें। वरना माहौल का असर हमारी अपनी जिंदगी पर पड़ जाता है। अल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरजात को बुलंद फरमाए। पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया, जो ज्यादा मैं मुस्लिमों के माहौल में रहता है मैं उसके ईमान से बरी हूं। तमाम रिवायात मेरे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया, क्योंकि ये आजिज़ का बयान रिकॉर्ड होकर बहुत दूर चला जाता है, इसलिए मैं एहतियात कर रहा हूं। और एहतियात करने की वजह क्या है कि लोग अल्फाज को आजकल समझने में बड़ी कोताही और गलती करते हैं। हमारे कहने का मकसद कुछ और होता है, समझने वाला अपनी समझ के मुताबिक सोचता कुछ और है।
इसलिए उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि मौलाना, 30 साल के बाद मैंने दीन को समझा, क्योंकि हमारा बचपन इस्लाम से हिते हुए माहौल में गुजरा, हमारी तालीम इस्लाम से हिटी हुई माहौल से मिली, हमारा रहन सहन, हमारी गुफ्तगू, हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत सब हमारे अपने मुसलमान भाइयों के माहौल से कोसों दूर था। इसलिए हम रस्मी तौर पर तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के माने और मतलब और मकसद से बहुत दूर थे। ख़ियाम और रुकू और सजदे की हालत से तो वाकिफ थे, लेकिन ख़ियाम और रुकू और सजदे के मसाइल से न वाकिफ थे हम। कुरान पाक हमारे घर में रखा तो जरूर था, लेकिन हमें याद नहीं कि कभी हमारे अब्बा भी इस किताब को उठाकर पढ़े हैं, कभी हमारी अम्मी भी इस किताब को उठाकर पढ़ी है। और अक्सर का ये नतीजा निकलता है, जिसके माँ बाप कुरान ना उठाए और उसके बच्चे कुरान उठाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए हिदायत के फैसले फरमाए, और हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की मुट्ठी में है। जिसे चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाते हैं, जिसे चाहते हैं हिदायत से महरूम रखते हैं, जिसे चाहते हैं हिदायत देकर कायम रखते हैं, जिसे चाहते हैं हिदायत देकर छीन लेते हैं। और ये बात समझ में, मेरे रब की रहमत और उसकी मोहब्बत पर कुर्बान हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को एक ऐसी किताब अता फरमाया जिस किताब का नाम कुरान पाक है, और उसके अंदर एक ऐसा सूरा अता फरमाया जिस सूरे का नाम सूरह फातिहा है, और हुक्म अता फरमाया मेरे आका को कि मोहम्मद तुम और पूरी तुम्हारी उम्मत को बता दो कि जब भी वो मेरी मोहब्बत के खातिर नमाज अदा करे, चाहे वो नमाज फर्ज हो, चाहे वो नमाज वाजिब हो, चाहे वो नमाज सुन्नत हो, चाहे वो नमाज मुअक्कदा हो, चाहे वो नमाज नफिल हो, चाहे वो नमाज वितर हो, चाहे वो नमाज ईदैन की हो, कोई भी नमाज क्यों ना हो, आप और आपकी उम्मत को बता दीजिए कि नमाज की हर रकात में इस सूरत को पढ़े, सूरतुल फातिहा। और इसी सूरत में एक आयत आती है, अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। दोस्तों, मैं हमेशा कहा करता हूँ, अल्लाह के पास मांगने की आदत डालो, और सबसे पहले वो चीजें मांगो जो आखिरत में काम आने वाली है, बाद में वो चीजें मांगो जो दुनिया में काम आने वाली है, क्योंकि आखिरत की कामयाबी ही कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी ये कोई यकीनी और पायदार कामयाबी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया वालों के निगाह में दुनिया में नाकाम थे, लेकिन आज उनकी आखिरत खुदा वहदहू ला शरीक की कसम बड़ी कामयाब है। जो दुनिया में कामयाब है वो आखिरत में कामयाब होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो दुनिया में कामयाब वो आखिरत में कामयाब हो सकता है। जो दुनिया में नाकाम है वो भी उनमें से बाज़ लोग कामयाब आखिरत में हो सकते हैं। अल्लाह ताला के पास जब दुआ करने के लिए बैठे तो ये दुआ जरूर करे कि ऐ अल्लाह हमें हिदायत कामला
हमें सआदत मिल जाए तो तब भी हमको हिदायत की दुआ अल्लाह ताला के पास करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। उस बच्ची ने कहा हजरत हमें हिदायत 30 साल के बाद मिली, लेकिन एक अजीब बात उसने कहा कि हजरत मैं दीन को समझी बाज उलमाए किराम के बयानात से। उन हजरात के बयानात को मैं पाबंदी से सुनती हूं। आज मेरी जिंदगी में नमाज आ गई। सिवाय मेरे अदम तहारत के दिन के अलावा जिन दिनों में मेरे लिए नमाज फितरी तौर पर शरई तौर पर माफ हो जाती है, उन अय्याम के अलावा मेरी फज्र जोहर असर मगरिब इशा तो दूर की बात, हजरत अल्लाह को गवाह बना कर कहती हूं कि मेरी तहज्जुद भी नहीं छूटती। मैं आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की वजह बताना चाहता हूं मैं आपको, और एक बेहुदा सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं। बाज लोग कहते हैं बयानात से क्या होता है, तकरीरों से क्या होता है, और मैंने खुद अपने कानों से इस किस्म के अल्फाज को कई मर्तबा सुना है, जो 10-15 के बीच में बैठकर बयान करते हुए कहते हैं कि बयानात से क्या होता है। बेवकूफी की कैसी बात है देखो। 15-20 के हल्के में बैठते हैं और बात करते हैं, खुद बयान करते हैं, बयान ही की हालत में ये कहते हैं कि बयानात से कुछ होने वाला नहीं है। तमाम अंबिया में 99% बल्कि 99.9% हजरात अंबिया बयानात के जरिए से दावत व तबलीग का काम किया। बहुत कम के जरिए से दावत व तबलीग का काम किया है। बल्कि ये अल्फाज मैं आपके सामने कह दूं, 100% हजरात अंबिया ने जुबान ही के जरिए से तो सारी दुनिया को तौहीद का पैगाम पहुंचाया, रिसालत का पैगाम पहुंचाया, जिंदगी और जिंदगी गुजारने के मसाइल पहुंचाए। ये जो कहते हैं कि बयानात से कुछ नहीं होगा, ये जिहालत उबल पड़ रही है। हाँ, ये कहो कि पूरा काम बयान से ही होगा, ये बात गलत है, मुनासिब नहीं है। लेकिन बयानात से तो, तकरीरों से तो, वाज़ो नसीहत से तो उम्मत के अंदर एक जबरदस्त इनखिलाब आया है। हर उम्मत के इज्तिमा में अल्लाह के रसूल ने खुतबे का हुक्म दिया। बारिश के लिए दुआ करना है, इज्तिमा हो तो खुतबे का हुक्म दिया। ईद उल फित्र में उम्मत जमा होती है, खुतबे का हुक्म दिया। ईद उल अज़हा में उम्मत जमा होती है, खुतबे का हुक्म दिया। जुमे के मौके पर उम्मत जमा होती है, खुतबे का जमा हुक्म दिया। बयान भी वही है, जो खुतबा भी वही है, तकरीर भी वही है, वाज भी वही है, नसीहत भी वही है। इंशाअल्लाह आगे बढ़कर मैं उस बच्ची के कुछ और दूसरी बातें भी अर्ज करूं। सीरत का एक खास उन्वान शुरू करने का इरादा था। उस बच्ची ने कहा कि हजरत बहुत गौर से बयानात सुनते हैं हम, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 बड़े कारनामे तकरीबन 4 जुमे से आप कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, जरा वो तो मुकम्मल कर दे। इसलिए मैं इस उन्वान को बाकी रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह ने बहुत सारे काम लिए।
दूसरे अकाबिर सहाबा से भी बहुत सारे काम लिए, बतौर खास हजरत अबू बकर से 4 बड़े काम लिए। एक काम हुजूर अकरम रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खास तौर पर उम्मत का मगज हजरत सहाबा जो हद से ज्यादा बेकरार हो गए थे, हजरत सहाबा को संभाला तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हजरत अबू बकर ने संभाला। हजरत उमर फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर से कुछ ऐसे काम लिए हैं, अबू बकर के बाद से लेकर क़ियामत तक, अल्फाज नोट करें, अबू बकर के बाद से लेकर क़ियामत तक सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया, गौस, कुतुब, अतकिया, असफिया, तमाम के अमाल और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया आए, अंबिया के अलावा अंबिया के तमाम उम्मत के अमाल को एक पलड़े में रख दे, हजरत अबू बकर के कुछ खास अमाल को एक पलड़े में रख दे, अबू बकर का पलड़ा भारी हो जाएगा। यहां 2 बातें हमारे सामने आती है, नोट करो, 2 बातें हमारे सामने आती है। एक बात ये अबू बकर की फजीलत का इजहार हो रहा है, दूसरा सहाबा एक दूसरे के बारे में दिल कितना साफ रखते थे। देखिए अबू बकर को हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो अबू बकर होता, नहीं कहा। उमर के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये उमर के बाद नहीं बल्कि उमर के सामने कहा, उमर के पीछे नहीं, उमर के सामने अल्लाह के रसूल ने कहा। इतनी बड़ी फजीलत और सनद हजरत उमर के पास रहकर भी हजरत उमर अबू बकर को कितना बड़ा समझ रहे हैं। देखो ये आदत, ये सिफत हमारे अंदर आना, सामने वाले को बड़ा बनाना, सामने वाले को बड़ा समझना, जब तक हमारे अंदर ये आदत नहीं आएगी, उम्मत में बतौर खास इस आदत का नतीजा इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत नहीं आएगा। उलमा में भी आना चाहिए ये बात, क्या मोहसिन साहब, उलमा में भी आना चाहिए। हम तो हर तकरीर को उम्मत के लिए समझ गए, उलमा इससे बरी और पाक समझ रहे हैं। कुछ आदतें ऐसी हैं जो उम्मत में तो वो बड़ी अच्छी नजर आती हैं, लेकिन उलमा के पास नहीं है। उलमा में भी आना चाहिए कि अगर सामने वाला कोई अच्छी तकरीर कर रहा, अरे वो बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, उनकी आधे घंटे की तकरीर का मुकाबला हमारे घंटे घंटे तकरीर कैसे कर सकते। हमारे सामने कोई कुरान पढ़ता है, कितना अच्छा कुरान, बल्कि हम सबसे अच्छा कुरान वो पढ़ता है। कोई नात पढ़ता है तो कहना चाहिए हम सबसे बेहतर नात पढ़ता है। मसाइल बयान, अरे मसाइल में तो दकीक नजर है उनकी, गहरी नजर है उनकी। इस किस्म के अल्फाज तो मैं बहुत ही माजरत के साथ कहना पड़ता हूं, खुद उलमा के जुबान से नहीं निकलते। यही महबूब जो मुझे चाहता है मेरे पास आए बगैर किसी और मौलवी के पास जाकर मसला पूछ लेता है, आकर कहता है कि मौलाना, मैं मौलाना के पास जाकर ये मसला पूछा तो ये जुमला सुनते ही मेरा दिल बेवा हो जाता है, मंजे छोड़ को उनको कहीं को पूछे। फिर क्या बोले भी उन्होंने, ऐसा बोले, ऐसा नहीं जी, उनको क्या मालूम। हजरत सहाबा के दिल कितने पाक थे, देखो कितने साफ थे। हजरत उमर फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ अमाल जिसमें इम्तियाज हजरत अबू बकर को ऐसा हासिल, इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का
इस बात का अकीदा है, इस बात पर इत्तेफाक है अहले सुन्नत वल जमात का, अंबिया के बाद किसी का मकाम व मर्तबा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। अफजलुल अंबियाई अफजलुल बशरी बादल अंबिया अबू बकर। इंसानों में पूरी इंसानियत में हजरत अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा व मकाम किसी का है तो वो अबू बकर का है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, सामने वालों की तारीफ करेंगे। सबसे पहले मेरी करो, मजाक किया, सामने वालों की तारीफ करो। पहला काम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत को संभाला हुसाल नबी के बाद। दूसरा काम क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आपकी तदफीन से सहाबा फारिग हो गए, गम ताजा था, कच्चा था, और उम्मत के लिए एक अमीर की जरूरत पड़ती है। आका ने फरमाया जिसका कोई अमीर नहीं होता उसका अमीर शैतान होता है। आपके लिए भी गुजारिश यह है कि आप अपने घरों के अंदर भी किसी एक को बड़ा मान लो, मसाइल हल हो जाते हैं। जो भी काम करना चाहते हैं तो पहले मशवरा करो, उस मशवरे की मजलिस में किसी को अमीर बनाओ, फिर उसके फैसले के सामने सर झुका दो। इंशाअल्लाह ताला मशवरे का अंदाज, फिर अमीर की इताअत अल्लाह को ऐसे पसंद आती है, वो काम में नुकसान भी हो तो अल्लाह ताला उस नुकसान को नफे से बदल देते हैं। खुदा नाफि है, खुदा ज़ार है। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक नाम क्या है? अल्लाह नाफि है, नफा ही नफा देने वाला। वार है, वार के कई तर्जुमे आते हैं। आमतौर पर अगर कोई सादा सीधा किताबों के जरिए, इंटरनेट के जरिए या और किसी जरिए से अरबी पढ़ने वाला जार का तर्जुमा क्या करेगा? नुकसान पहुंचाने वाला। नहीं, अल्लाह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ताकत तो है अल्लाह तबारक व तआला के पास नुकसान पहुंचाने की। हजरत थानवी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के पास हर काम करने की ताकत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने जात और अपनी गीरत के खिलाफ कोई काम नहीं करते। नुकसान पहुंचाने की अल्लाह के पास ताकत है, लेकिन नहीं पहुंचाते। यहां वार का माना क्या? नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि अपने बंदों को नुकसान से बचाने वाला। और अल्लाह की ताकत है, वो नफे को नुकसान से, नुकसान को नफे से बदल सकता है। आप हर काम में मशवरा करो, मशवरे में किसी को अमीर मुंतखब करो और अमीर की इताअत करो, उसके फैसले के सामने सर झुका दो। फिर देखना अल्लाह तबारक व तआला हमारे सख्त और मुसीबत वाले मसाइल को भी हालात के बीच से ऐसे निकाल लेंगे जैसे मस्के में से बाल निकलता है। तन्हा तन्हा, फरदन फरदन, खुद मुख्तारी अल्लाह को पसंद नहीं। जो जहन में आता करना काम अल्लाह को पसंद नहीं। मशवरा रखा है अल्लाह ताला काम को कामयाब करने के लिए। खुदा रखा है अल्लाह तबारक व तआला काम को कामयाब करने के लिए। इस्तिखारा रखा है अल्लाह तबारक व तआला काम को कामयाब करने के लिए। इन तमाम चीजों को आप पाओ, उसके बाद काम पहुंचाओ। अब उम्मत परेशान हो गई, किसी एक को अमीर बनाना, किसी अमीर बनाए। मैं तफसील पे जाता नहीं, सबकी निगाहें जब अमीर को तलाश कर रही थी, तलाश करते करते जहां जाकर रुकी वो कोई और नहीं था, वो अबू बकर था। तलाश करते करते जहां जाकर रुकी वो कोई और नहीं था, वो अबू बकर था। क्योंकि पूरे सहाबा में उलमा बैठे हुए हैं, उनके हवाले से अर्ज करना चाहता हूं, पूरे सहाबा में
नबी के होते हुए नबी के सामने किसी और को इमामत की फजीलत हासिल है तो वह हजरत अबू बकर को हासिल है। मैंने खुद एक बयान में हजरत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान में सुना कि 1,24,000 या 1,80,000 या 2,60,000 हजराते अंबिया अलैहिमुस्सलाम में किसी नबी के होते हुए उस नबी का सहाबी या उम्मती ने नबी के सामने नमाज नहीं पढ़ाया सिवाय हजरत अबू बकर के। एक नमाज में कितने इमाम? अरे बोलो, एक इमाम। लेकिन साहबा ऐसी नमाज भी पढ़े हैं जिसमें 2 इमाम हैं। पहले नमाज शुरू हुई अबू बकर से, नमाज मुकम्मल हुई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। नमाज का वक्त हो रहा है, सहाबा इंतजार कर रहे हैं, इमाम का नहीं इमामुल अंबिया का इंतजार कर रहे हैं। सहाबे के इंतजार की खबर नबी को पहुंचती है। नबी की तबीयत नासाज है, गुनूद की बेहोशी तारी है, अम्मा आयशा परेशान है, हुजरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं सिवाय अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के, क्योंकि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मकाम पा चुके थे, उनको ये इजाजत हासिल थी। और दूसरी बात ये है कि अंदर मस्तूरात में जो थी वो खुद अबू बकर की बेटी थी, जाने में कोई हर्ज नहीं। बार बार आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु झांक रहे हैं। हजरत अम्मा आयशा चेहरा बनाए बैठी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तबीयत नासाज है। जब जरा होश आया अल्लाह के रसूल को अम्मा आयशा ने बड़े ही अदब और एहतराम के साथ डरते डरते अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो रहा है। दबे अल्फाज, बड़े लोग जो नमाजी हैं, उलमा है, मुफ्तियान हैं, औलिया हैं, असफिया हैं, अत्किया हैं, हमारी मजलिस में हैं और उनसे कभी नमाज छूटती नहीं, वो जरा नमाज का वक़्त बदल रहे हैं या उनकी मजलिस जरा देर हो रही है, अब उनको नमाज की खबर देना है तो फिर वो देने का अदब अम्मा आयशा से सीखना है। अम्मा आयशा ने नबी के तरबियत याफ्ता, मुझे डर हो रहा है कि तमाम बातें छोड़कर भी जा नहीं सकता, पकड़ कर जाऊं तो फिर और कौन सी आपा का फोन आता कि साहबा वो अदब हमारे पास आना। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात वाली नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात में सलाम फेर डाला। मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, मेरा नबी सराफा रहमत था, नबी का भूलना भी रहमत है। नबी का भूलना भी। खजा का हुक्म उस वक्त आया जब नबी की एक नमाज खजा हुई। सूरज तुलू हो गया, जिसे जिम्मेदारी दिए थे वो भी सो गया, फजर का वक्त पार हो गया, पैगंबर की आंख खुली, सबसे पहले देखा कि सूरज मेरे नबी के चेहरे का दीदार कर रहा है। आखा परेशान हो, नमाज के छूटने का नबी को टेंशन था, हम ना पढ़ने का टेंशन था। हमने क्या है पढ़ने का। अजान हुई, गुफ्तगू के बीच एक अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, बोलो ना क्या कि एक मसले में अजान शुरू हो गई। उस अजान से नाराज होने वाले भी कितने मुसलमान ही मालूम है? नहीं इन वक्त में अजान होती देखो। अब गुफ्तगू को कम भी नहीं कर सकते, आगे बढ़े तो डर होता कि कहाँ अहम बात में हय्या अला सलाह बोलकर आवाज आ जाती की बोलकर मान बैठे बैठे कौन सा तो भी एक मुर्गा बोलता, जरा साउंड कम करो बोलो भी,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा फजर की नमाज छूटी, खजा के मसाइल बताना था मेरे रब को। परेशान होकर उठ गए। आखा की परेशानी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी दीन मुकम्मल हुआ नहीं। आप जब तक रहेंगे दीन की तकमील का सिलसिला चलता रहेगा। आपका हर अमल उम्मत के लिए एक मसला है, आपका हर अमल उम्मत के लिए एक नसीहत है, आपका एक हर अमल उम्मत के लिए एक नसीहत है। आपका नमाज पढ़ना भी उम्मत के लिए नमूना है। कभी कभी भूल कर किसी एक दिन नमाज छूट जाती है तो वो छोड़ देना भी आपका ये अमल उम्मत के लिए नमूना है। अगर आप 20 पर 3 साल एक वक्त की नमाज भी वक्त छोड़ कर ना पड़े तो फिर आपकी उम्मत को खजा के अहकामात कैसे पहुंचेंगे? खजा के अहकामात कैसे पहुंचेंगे? ऐसे ही एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात वाली नमाज शुरू किए, 2 रकात में सलाम फेर दिए, सलाम साहबा भी फेर दिए। बड़े दबे अल्फाज से आकर नबी से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, आप भूल गए या नमाज के रकात कम हो गए? पूछने का अंदाज देखो, आप भूल गए या नमाज की रकातें कम हो गई? आका ने फरमाया, कम तो नहीं हुई, मैं भूला रहूंगा। बताओ कि मैंने कितनी रकात? आका आप 2 रकात में सलाम किए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर एक मर्तबा तजदीद सलात होगी, नमाज पढ़कर पूरा मुकम्मल करते हैं। हमारे इमाम साहब छोड़ते तो नहीं, दूसरी रकात में बैठने के बजाय उठ गए, इत्तेफाक से आकर रहता, देखो नमाजी उन्हें गलाटा कर ले को बाहर निकलता। इत्तेफाक से आकर रहता नहीं नमाजी, दोस्त का निकाह बोल को आगा सो मस्जिद को, दोस्त के अम्मा का जनाजा बोल को आगा सो मस्जिद को, उन्हें आते सो वक्त में इत्तेफाक से इमाम साहब दूसरी रकात में बैठने के बजाय उठ गए। क्या जी मौली साहब, ऐसा रमता फिरौन रहता तो इसका शागिर्द होता। अम्मा आयशा ने भी बड़े अदब के साथ जब जरा खरार आया मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो दबे अल्फाज में अम्मा आयशा ने अर्ज किया, क्योंकि अभी ईशा का वक्त या रसूल अल्लाह, उम्मत नमाज के लिए इंतजार कर रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा तुम्हारे अब्बा को कहो कि वो नमाज पढ़ाए। किसी नबी ने अपनी हयात मुबारका में अपने किसी सहाबी को खुद होते हुए नमाज पढ़ाने का हुक्म नहीं दिया और दे भी नहीं सकता, क्योंकि नबी के होते हुए मुख्तदी की इमामत कहाँ जायज़ है? प्रेजेंट वहाँ होते हुए ये सआदत तो सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। अल्लाह मुहद्दिसीन को जज़ाए खैर अता फरमाए, चाहे वो हजरत इमाम बुखारी हो या इमाम मुस्लिम हो या इमाम तिरमिजी हो या इब्ने माजा हो, अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन को, फुक़हा को, मुफस्सिरीन को, मुहक्किकीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ तक उन्होंने तहक़ीक़ करके उम्मत के सामने ये खूबसूरत बात पेश कर दी कि पैगंबर की हयात मुबारका में हज़रत अबू बकर सिद्दीक कुल 17 वक्त की नमाजें पढ़ाई। कितने वक्त की? 17 वक्त की नमाजें पढ़ाई है। ये इशारा था पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मेरे बाद ऐ सहाबा तुम्हारा अमीर वो होगा जिसको मैंने इमाम बनाया।
वजाहत क्यों नहीं की, ये बड़े लोग आपको बताएंगे। जो लोग कहते हैं कि खिलाफत का हकदार अली था, जो शिया कहते हैं, रवाफिज कहते हैं खिलाफत का हकदार तो अली थे, अली से खिलाफत को अबू बकर ने छीना, अली से खिलाफत को उमर ने छीना, अली से खिलाफत को उस्मान ने छीना। उन लोगों को मालूम हो जाना चाहिए जब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया जा रहा था, उनके हाथ में बैत हो रही थी, अली चाहते तो मुखालफत कर सकते थे, मुखालफत क्यों नहीं किया? उमर को जब खलीफा बनाया जा रहा था, अली चाहते तो मुखालफत कर सकते थे। हजरत उस्मान को जब खलीफा बनाया गया तो मशवरती जो जमात हजरत उमर ने बनाई थी, तुम इतने सहाबा मिलकर इतने लोगों में से किसी को अमीर बना लो, उस मशवरती और उस मुशावरती इजलास में खुद हजरत अली भी मौजूद थे। हजरत अली ने कहा मेरे से ज्यादा खिलाफत का हकदार तो उस्मान है, उस्मान को बनाओ। हुजूर हजरत अबू बकर को अपनी हयात में अपने मुसल्ले में खड़ा कर इस बात का इशारा दे दिया कि मेरे बाद खिलाफत के लिए लड़ना नहीं, तुम उसे खिलाफत बनाना जिसको मोहम्मद ने इमाम बनाया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में पूरे सहाबा बैत कर लिए, कहने लगे कि आए अबू बकर, आज से आप हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, अभी एक बेखरारी को खरार आया, सबसे पहले दूसरा एक बड़ा फितना शुरू हो गया। क्या फितना शुरू हो गया? जगह जगह झूठे लोग अपने आप को नबी बनाकर बैठ गए थे, ऐलान भी करने लगे, खत्मे नबुव्वत पर हमला होने लगा। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में अपनी उम्मत को समझा दिया। कुरान की आयतें पेश हो गई, ऐ लोगों, सिलसिला नबियों के आने का आदम से शुरू हुआ और ये सिलसिला मुकम्मल हो गया। मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई रसूल नहीं है। यही नुक्ता मैंने गुज़िश्ता जुमा आपके सामने पेश किया। पैगंबर को बेटे भी हुए, पैगंबर को बेटियां भी हुई, बेटियां बाहयात थी जिनकी शादियां हुई। और एक बात यह है कि 4 बेटियों में 3 बेटियों का विसाल पैगंबर की हयात में हो गया। हजरत फातिमा का विसाल पैगंबर के विसाल के 6 महीने के बाद हुआ, लेकिन बेटे अल्लाह ताला ने मेरे आका को 3 अता फरमाए और वो 3 के 3 छोटी छोटी उम्र में इंतकाल हो गए। उस पर हजराते मुहक्किकीन ने तहकीक की, नतीजे निकाले, पैगंबर को अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, वो बेटे क्यों बड़े नहीं हुए? इब्राहिम क्यों बड़े नहीं हुए? अब्दुल्ला क्यों बड़े नहीं हुए? कासिम क्यों बड़े नहीं हुए? ये अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन बाज़ उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला का ये राज था, बेटे बड़े हो गए तो कुछ लोग अकीदत में नबी के बाद उन बेटों को खलीफा बना देंगे। चलते चलते सिलसिला कहीं ठोकर खा गया तो बेटों को नबी मानने पर मजबूर हो जाएगा। आज भी चलता नहीं है जमाना। कौम के मसाइल में विरासत नहीं चलती, ऑन प्रॉपर्टी है तो विरासत। मेरी दौलत में मेरा बेटा वारिस है, मेरी इमामत में मेरा बेटा वारिस नहीं, मेरी सदारत में मेरा बेटा वारिस नहीं। जो मसाइल कौम के होते हैं उसमें विरासत नहीं। इसीलिए मैं एक सियासी बात करने की गुज़िश्ता जुमा इजाजत लिया था, मैं बोला तो तुम ना याद आता सो, नहीं तो नहीं। बोला था नहीं अकरम? मेरी एक आदत है दोस्तों, दुश्मन से भी अच्छी बात नजर आता है तो मैं उसे कबूल कर लेता हूं, दोस्त से भी अगर कोई गलत बात नजर आ जाए तो मैं साफ साफ कह देता हूं। मैं क्यों इतना साफ कहता हूं? खुदा की कसम कमाल मेला नहीं, मेरे रब की अता है। और उसकी एक वजह क्या है कि मैं किसी का खाता नहीं, किसी का गाता नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे दोस्त मेहनत करके खिलाते खाते पीते नहीं, उनके पास लड़कों सादा सीधा बस, बड़े तोपान से कोई खास दोस्ती नहीं, इसलिए साफ साफ बोल देता हूं।
अभी करीब में 2-3 दिन से हमारे मोबाइलों में एक क्लिप तवाफ कर रही है। एक तरफा चीज अच्छी भी है, एक तरफा जरा सोचने की भी है। उलमा को सियासत में आना चाहिए। देखे नहीं, अरे मुंडी तो भी हलो रे बाबा, देखे नहीं, तुम्हारे पास वो तमाम चीजें आने के बाद ही हमारे पास आते। उलमा को सियासत में आना चाहिए। बाजों ने ये कहा उलमा ही इस मुल्क को आजाद किए, सियासत का हक उलमा ही को है। बिल्कुल सही बात है, उलमा ही इस मुल्क को आजाद किए, ये मुसलमान आजाद किए। मैं इस जुमले को बहुत कम हजम करता हूं। मुसलमान आजाद किए, सही बात है। मुसलमानों में भी मुल्क को आजाद करने का जो सेहरा बतौर खास मुसलमानों की जमात है। आजादी क्या, गुलामी क्या, आजादी के फायदे क्या, गुलामी के नुकसान क्या, ये समझ अल्लाह तबारक व तआला, ये दूर अंदेशी, ये कश्फ अल्लाह ताला अगर किसी को अता किया वो हजरत उलमाए किराम को अता किया। ये छुपी हुई बातें नहीं। आज मोदी छुपाए तो क्या होगा, अमित शाह छुपाए तो क्या होगा, योगी छुपाए तो क्या होगा। ये बात पक्की है, पक्की है, पक्की है। इस मुल्क को आजाद मुसलमानों ने किया और मुसलमानों ने में मज़ीद इस मुल्क को आजाद अगर किया तो हजरत उलमाए किराम ने किया है। जितनी तहरीकें अंग्रेजों के हाथ में मुल्क जाने के बाद, चाहे वो रेशमी रुमाल की तहरीक हो या दारुल उलूम देवबंद की तहरीक हो या माल्टा की तहरीक हो, जितनी तहरीकें हैं मेरे रब की कसम वो तमाम तहरीकें हजरत उलमाए किराम की है। मैं बहुत मजबूर हो जाता हूँ इन तमाम बातों को बयान करने के लिए, चाहे मेरे ऊपर हालात कितने भी आ जाए। कितने लाख उलमाए किराम फांसियों को फूल का माला समझा, तलवारों को और शहादतों को किस्मत और दुआओं की कबूलियत समझा है। उलमा न होते ये मुल्क खुदा की कसम, खुदा की इज्जत और उसकी जलालत की कसम आजाद ना होता। उलमा ही इस मुल्क को आजादी दिलाए हैं। उलमा की शहादतें इस मुल्क को आजादी तक पहुंचाए हैं। उलमा की फिक्रें इस मुल्क को आजादी तक पहुंचाए हैं। दोस्तों, तहज्जुद में उठकर अपनी नजात की दुआ करने वाले कभी कभार अपनी तहज्जुद की दुआओं में मुल्क की आजादी की दुआएं करने लगे। उलमा आजाद किए, उलमा को सियासत में आना चाहिए। आजकल एक हवा लगी है, दो बड़ी हवाएं लगी है। बाज लोगों को उलमा को असरी तालीम हासिल करना चाहिए, एक अजीब हवा, और उलमा को सियासत में आना चाहिए, ये एक अजीब हवा। ये दो जुमले भी गलत, ये दो जुमले भी गलत। उलमा को असरी तालीम, असरी तालीम का तो असर के नमाज के वक्त की तालीम नहीं, असरी तालीम बोलते जमाने की तालीम। अंग्रेजी, कन्नड़, या नहीं यूं समझो ये तो अंग्रेजी कन्नड़ तो जुबान है। उलमा को इंजीनियर भी बनना चाहिए, उलमा को डॉक्टर भी बनना चाहिए, उलमा को एसएलसी का एग्जाम भी पास करना चाहिए, पीयू का एग्जाम भी पास करना चाहिए, उलमा को ग्रेजुएट भी बनना चाहिए, उलमा को ये भी बनना चाहिए, उलमा को वो भी बनना चाहिए। एक अजीब बमड़ी शुरू हो चुकी है। मैं 3-4 जुमे पहले भी बोला था, ये नहीं कहते डॉक्टरों को आलिम भी बनना चाहिए, लायरों को हाफिज भी बनना चाहिए, ये नहीं बोलते। मौली साहबा को असली तालीम होना ये एक बमड़ी। उलमा को सियासत में आना चाहिए, उलमा को सियासत में आना चाहिए, ये अजीब बमड़ी शुरू हो चुकी है। सियासत गलत नहीं, खिलाफत हो, अमारत हो, सियासत हो, सब एक ही है। हुकूमत करना गलत नहीं। मेरी भी तमन्ना है, ख्वाहिश है, काउंसलर गिंसलर बनने की ख्वाहिश नहीं है। कम से कम चीफ मिनिस्टर, ज्यादा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर। आमीन बोलो रे बा। छोटी कुर्सी, हमारी कुर्सी शुरू होती सीएम से,
इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे पीएम तक। सियासत शरीयत का हिस्सा है। नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह बनाया, सहाबा को बादशाह बनाया। आना चाहिए, उलमा को सियासत में आना चाहिए, एक अच्छी बात है, लेकिन जुमला ये नहीं होना चाहिए। सियासत में आना को तो कौन सी पार्टी में आना। जनता दल में गए, कांग्रेस वाले शुरू हो जाते, कांग्रेस में गए जनता दल वाले शुरू हो जाते, बीजेपी में गए दोनों मिलकर उठा डालते। कौन सी पार्टी में आना। उलमा को सियासत में आना बोलते ना, कौन सी पार्टी में आना। एक सवाल, दूसरा सवाल, कौन सी पार्टी सही है ये पहले बताओ। साफ बात, हमारे मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी जुबान में झूठ नहीं, जिसके हाथ में धोखा नहीं। वो हिंदू हो के मुसलमान, मुसलमान हो तो कुरान पे हाथ रखकर कह दे काउंसलर से लेकर एमपी तक। हिंदू हो बाइबल की, हिंदू हो महाभारत और गीता पे हाथ रखकर कह दे कि वो चाहे काउंसलर हो के एमपी हो। मैं इलेक्शन लड़ने से लेकर अब तक एक पैसा गलत इस्तेमाल भी किया नहीं, एक पैसा गलत लिया भी नहीं। मजीद आगे बढ़ो, उलमा को सियासत में आना चाहिए। अब मेरे सवाल का जवाब दो। इस मुल्क का नागरिक होने की हैसियत से कहना चाहता हूं, अब्दुल वाहिद तवज्जो दे। कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो सिर्फ कागजात फिलअप करने के बाद इलेक्शन में खड़ के मैं कहूं कि भाई मुझे वोट दो, तुम्हारी गली के नाले सीधे करूंगा, पानी का इंतजाम करूंगा, बोर लगाऊंगा। कौन वोट दलालती? वोट दो, वहां से आवाज आती है नोट दो। ये काउंसलर या हमारे कर्नाटक के 224 एमएलए में से एक एमएलए, या हमारे मुल्क के 540 एमपी में से एक एमपी कहते कि मैं इलेक्शन लड़ा और एक पैसा रिश्वत नहीं दिया। जिस पार्टी में दाखिल होना या जिस सियासत में दाखिल होने के लिए मुझे रिश्वत का दामन थामना पड़ता है, मैं अंदर जाकर क्या काम कर सकूंगा। वोट मांगने के लिए शराब पिलाना पड़ता है। ऐसी सियासत में उलमा को दावत। और फिर देखो पार्टियों में दाखिल हो जाने के बाद कौन भी पार्टियां वाले रहे तो उनको चल जाओ। अब मैं मिसाल के तौर पर बीजेपी में गया, मिसाल रे बाबा बोल रहा हूं सो, बीजेपी में गया, कांग्रेस और जनता दल के खिलाफ तो बोलना चाहिए, फिर बीजेपी की तारीफ करना, मोदी अंकल के पेट्रोल को जमजम बोलना। अमित शाह को पीर साहब बोलना कि तो ही भी उन वैसे मोटे था से पेट 6 महीने का। नहीं अंकल तुम्हें कर रही सो गलत, मैंने रखेंगे पार्टी में उन्हें। भाई शाह साहब
ये NRC CAA झगड़े छोड़ डालो, पहले मुल्क की गरीबी पर नजर करो। पार्टी में होकर अगर मैं पार्टी के बड़े लीडर को ये कहूंगा तो मुझे पार्टी में रखेंगे? हाँ? कांग्रेस में गया फॉर एग्जाम्पल, क्या भी नहीं, राहुल को शादी कर लेगा तो निकाल देगा मंडे की बाप तक शादी करना नहीं सो है। तेरी उम्र के लोग अब तक का नाना बन गए, दादा बन गए, तो पहले 900 बन जा, शादी कर लेगा तो उतार डालेंगे मुझे पार्टी से रिजाइन कर। अब जनता दल में गया, देवेगौड़ा सोले को रहे तो मैं बोलना मुराकाबे में ही मुल्क को। एक्स PM देवेगौड़ा सब कमेटी के सोते नहीं, अब उन सोले को रहे तो मैं क्या बोलना, खामोश साइलेंट प्लीज। पार्टी लीडर प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल मुराकबे में ही। ऐसी पार्टियों में उलमा जाकर क्या करेंगे मेरे दोस्त? दर्द तो सही है, उलमा को सियासत में आना नहीं, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जुमले की तस्हीह कर रहा हूं। ये ना कहो कि उलमा को सियासत में आना चाहिए, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जितने भी पार्टीज हैं वो अगर शरीयत को सामने रखें, शरीयत के खिलाफ चल रही हैं, मुल्क के संविधान को सामने रखे, संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, ये जुमला कहो कि अब इस मुल्क के उलमा को मौजूदा सियासी पार्टियों में आना नहीं चाहिए, बल्कि इस मुल्क के अंदर एक पाक को पवित्र खुद एक अच्छी सियासी पार्टी बनाना चाहिए। जिसमें बगैर पैसों के वोट मांगा जाएगा, काउंसलर को 10-15 खसम दिलाकर बिठाया जाएगा, MLA को 20-25 खसम दिलाकर बिठाया जाएगा। खसम के साथ अगर मुसलमान है तो तलाक की शर्त भी लगा देंगे। MLA बनना चाहते हैं क्या साहब? आजिए, MLA बनना चाहता हूं, लीजिए, हमारी तरफ से आपको हमारी पार्टी से टिकट दी जाएगी, लेकिन ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसमें 10-12 खसम होंगे, आखिर में होगा 1 पैसा भी अगर मैं रिश्वत का लिया तो मेरी जोरू पर तलाक। देखना कौन MLA बनता। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, हम ना काउंसलर MLA MP बाद में बनाओ, सबसे पहले मस्जिद के सदर बनाओ। जो कौम अपने मोहल्ले की मस्जिद की कमेटी के सदर इमाम को बनाना नहीं चाहती, आलिम को नहीं बनाना चाहती, वो कौम क्या एक मौलवी को काउंसलर बनाएगी? एक मौलवी को जो कौम सदर बनाना नहीं चाहती, सेक्रेटरी बनाना नहीं चाहती, ट्रेजरर बनाना नहीं चाहती, जो कौम मोहल्ले के आलिम को अपने मोहल्ले की मस्जिद का एक मिंबर बनाना नहीं चाहती, वो कौम एक आलिम को MLA और MP बनाएगी? इम्पॉसिबल। किसी पार्टी में हम नहीं जाएंगे, वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर ये खुद पार्टी बनाएंगे। ये मेरे जज्बात हैं, बोलो इंशाअल्लाह। वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी, खूबसूरत, प्यारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के ख्यालात पर उतरने वाली, महात्मा गांधी के ख्यालात पर उतरने वाली, बल्कि उनसे आगे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जज्बात पर उतरने वाली, हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के प्रोग्रामों पर उतरने वाली, हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के ख्यालात पर उतरने वाली एक बेहतरीन, रिश्वत से, झूठ से, धोखे से,
करप्शन से हजरत अबू बकर याद आ जाए, उमर याद आ जाए, उस्मान याद आ जाए, अली याद आ जाए। ऐसी एक पार्टी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस पार्टी का काउंसलर, जिस पार्टी का एमएलए, जिस पार्टी का एमपी, जिस पार्टी का सीएम, जिस पार्टी का पीएम, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसे होगा कि वो रात में भेष बदल कर हजरत उमर की तरह गलियों का गश्त करेगा। साफ बात रे बाबा, हमें तुम्हारे पार्टियां में आते भी नहीं, हम ना तुम्हें बुलाओ भी नको, नहीं होगा। क्योंकि ये आलिम पूजा का भजन तो सुन सकता है इस मुल्क के अंदर रहकर। नोट ऑफ द पॉइंट अमजद भाई, तवज्जो चाहता हूं, शब्बीर भाई, सब इस मुल्क में पार्टी में दाखिल होकर हिंदू मुसलमान की एकजुटता को सामने रखकर हमारा कोई हिंदू भाई एमएलए एक स्टेज में आ गए, मेरे स्टेज में वो आ गया, उसके स्टेज में मैं आ गया, अब वो अपने धर्म को सामने रखकर भजन करता है। भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन की तरह उसका भजन तो हम सुनकर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिल्मी गाने हम कहां बर्दाश्त करेंगे। बेहयाई कहां बर्दाश्त करेंगे। बड़े मसाइल हैं, उलमा को सियासत में लाने की कोशिश करो भी न को, इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, इंतजार करो। हम खुद इस मुल्क के अंदर एक ऐसी पार्टी बनाएंगे उलमा मिलकर। अच्छा, और एक मसला सुनो, क्या क्या की याद आ रहा है? मंजद बुला लिए, बोलो 3 पार्टियां जो बड़े ही। अब यहाँ और एक कोसी की है ना, वो हैदराबाद की पार्टी, क्या नाम हुआ, एमआईएम के भी कुछ ही हमारे यहाँ, अब उन्होंने भी गुस्सा करेंगे, हमारी पार्टी का नाम लिए नहीं ना, बोल को लेता भी नहीं, कई बोलियूं। हाई सब पार्टियां में मुसलमान मुत्तफिक हो गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मजीद पार्टियां दाखिल होकर अगर हमारे वोट बढ़ गए तो हमारे दुश्मन हमारे सरों पर आएंगे। ये सोच पैदा करो पहले। उम्मत को बचाने की फिक्र जुमे के मौके पर कर रहा हूं। सियासत का लेबल लगाओगे तो फिर मेरे सामने बैठकर बात करो, मेरे पीछे गीबत ना करो, मेरा मरा हुआ गोश्त खाने से बदतर होगा। और एक बात क्या है, पार्टी में बुला रही, इलेक्शन में खड़ना कतो 2 बच्चे खड़ना कते, 3 बच्चे रहे तो एक बच्चे का नाम बच्चों में से कैंसिल करना कते। कितना बड़ा जुल्म है ना रे बाबा। ये खून मेरा जनिया सो मई, एक मामूली कुर्सी 5 साल की कुर्सी में बैठने के लिए मेरे बच्चे के डैड के नाम से मेरा नाम निकालना, तो फिर वो बच्चा पूछेगा मेरा बाप कौन, तो फिर मेरी बीवी बेहया होगी कि नहीं होगी। बच्चों को भी कुर्सी को क्या ताल्लुक है, बच्चों को भी इलेक्शन को क्या ताल्लुक है। जिनकी शादी नहीं हुई उन्हों इलेक्शन लड़ सकते, जिनकी जोरू नहीं उन्हों इलेक्शन लड़ सकते, जीतते भी ही पीएम की सीएम बन सकते हैं। जिनको बच्चे ही पूरे मर्द होने की दलील, जितने बच्चे ज्यादा उतना बड़ा मर्द बना, बच्चे नहीं क्या क्या की बातें उठते ही, जोरूच नहीं और भी बातें उठते ही, उन लगा कहां की पहुंच गए। हमें 3-3 4-4 बच्चे पैदा कर को पक्का मर्द बना साबित करो तो नहीं, इलेक्शन में लड़ना नहीं। कौन से कानून, ऐसी सियासत में हम ना बुलाए तो हमें जाको क्या करना सो, इनकी जय उनकी जय ये पुकारने कैसे बिठा रही, नहीं चलेगी। इंशाल्लाह ये कहो उलमा मिलकर एक सियासी पार्टी बनाए। और मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जब हमारा इस मुल्क की शरीयत और संविधान को सामने रखकर हम सियासी पार्टी बनाएंगे, हम तुमको दावत देंगे, तुम अपने तमाम पार्टियों को छोड़कर हमारी पार्टी में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो गर्ज मेरे दोस्तों, बात लंबी होती जा रही है, खुदा मेरी वक्त में बरकत अता फरमाए।
वक्त का तकाजा भी है। नबूवत में विरासत, विरासत पर बात चल रही थी, अर्ज कर दिया मेरी ओन प्रॉपर्टी है तो विरासत चलेगी। अगर मैं कौम का लीडर हूं तो मेरे ओहदे पर विरासत नहीं चलेगी। अगर मैं मस्जिद का सदर हूं तो मस्जिद पूरी कौम की है, इसमें विरासत नहीं चलेगी, इसमें विरासत नहीं चलेगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे तो अता फरमा दिए ताकि निसाब और सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन बेटों को बड़े होने से पहले अपने पास बुला लिया ताकि आने वाले लोग अकीदत में अंधे होकर बच्चों को नबी मां माने। लेकिन फिर भी हुजूर के विसाल के बाद बहुत अहम बात बता रहा हूं, सुनो, क्योंकि उस वक्त के कुछ दुश्मनों ने नबी की इज्जत को देखा, नबी के मकाम को देखा, नबी के मर्तबे को देखा, नबी से मोहब्बत करने वाले सहाबा की मोहब्बत को देखा। अरे कुछ भी नहीं है नबी के पास, बज़ाहिर पैसा नहीं नबी के पास, कपड़े भी देखे तो पैवन के, घर भी देखे तो सादा सीधा, फिर भी उम्मत फिदा 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 है। तो कुछ लोगों ने सोचा हमें भी अपने आप को नबी होने का ऐलान कर देंगे तो हमको भी इतनी ही मोहब्बतें मिलेगी। जगह जगह कुछ झूठे लोग अपने आप को नबी कहने लगे और कुछ लोग उनकी नबूवत को मानकर मेरे नबी के खत्म नबूवत पर हमला करने लगे। एक बात बताना चाहता हूं बड़े सादे सीधे तरीके से, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, नबी आखिरी नबी है, नबी के बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई आदमी आजकल है ना खुफिया दावत चल रही है, कुछ लोग है ना, अब भी मैं बताना खुलकर ये बताना नहीं चाहता लेकिन आपको मसला बता दूंगा, कुछ लोग अंदर अंदर ही अपने आप को नबी होने का दावा कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी दावत को हल्का आहिस्ता आहिस्ता फैला रहे हैं। और इनकी गलत दावत और साजिश में जहां तक हमारे पास बात आई है कि ये स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इसमें मुब्तला हो रहे हैं। हैदराबाद में ये फितना बहुत उबल कर चल रहा है, लखनऊ और यूपी में भी ये फितने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पता चला कि हमारे कर्नाटक के वो इलाके जो तेलंगाना से लगे हुए इससे मुतासिर हैं और बेंगलुरु में भी हल्की हल्की इसका वायरस फैल रहा है। कोई किसी भी तरीके से आकर ये कहे कि फलां साहब अल्लाह के नबी हैं, सुनाने वाले को भी मार डालो, हो सके तो उस तक पहुंचकर भी मारो। ये जुमला गर्चे के कानून के खिलाफ है लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत का आईन तकाजा है। ये जुमले पर मुझ पर कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। अहमद लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह आजादी हिंदुस्तान के अलमबरदारों में से, अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ने बहुत काम लिया। ईसाइयों की जब यहां पर हुकूमत थी, अंग्रेजों की बड़े फितने थे, उन फितनों में से एक फितना क्या हमारा मुल्क गुलाम बन गया और एक फितना क्या हमारे मुल्क के मुसलमानों का ईमान खतरे में था और एक फितना क्या कि हमारे मुल्क के कुछ लोगों को अंग्रेजों ने और इस मुल्क की मुसल्लत हुकूमत ने पैसे देकर झूठी नबूवत का दावा कराने लगे। और उस वक्त जो झूठी नबूवत का दावा किया उसका नाम है गुलाम अहमद कादियानी। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, कई जुमा पहले मैंने कहा था दो इंसान ऐसे हैं जिनके नाम के साथ अहमद और मोहम्मद लगाने के लिए मेरा ज़मीर गवारा नहीं होता। ये गुलाम अहमद कादियानी जो झूठी नबूवत का दावा किया, मेहदी होने का दावा किया, ईसा होने का दावा किया, मर्द होकर भी एक मर्तबा मरियम होने का दावा किया, यहाँ तक कि वो अपने आप को खुदा और खुदा का साया होने का दावा किया, उसके नाम के साथ अहमद आता है। मुझे उसके नाम के साथ अहमद लगाते हुए बहुत तकलीफ व कुफ्त होती है। वो तो मर कर जहन्नम के घाट उतर गया। और दूसरा क्या कि इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह का बेटा वली अहद जिसका नाम मोहम्मद बिन सलमान है, वो तो इब्नुल यहूद है, उसका नाम लेते हुए भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है। नाम तो मोहम्मद है लेकिन काम अबू जहल वाले कर रहा है। गुलाम अहमद कादियानी का दौर था। अहमद लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह
एक खादियानी को कहे मौका मिलिया मेरे हाथों से तू मरता। किसी को मार देना उतना बड़ा जुर्म नहीं, मारने की धमकी देना बहुत बड़ा जुर्म है। समझ में ये बात है। ये तो क़वानीन में दाखिल है। अहमद लाहौरी जिस कादियानी को बोले मिलिया मेरे हाथ में मार डालता, मौलाना उन्हों रोबदार नहीं अहमद लाहौरी मौली साहब के पास जबरदस्त ताकत रहती, वक़्त आने पर ही दिखाते सो। अब अहमद लाहौरी को पुलिस ने जाकर पुलिस स्टेशन में बोल डालिया, अहमद लाहौरी को पुलिस पकड़ ली, केस फिट होगा, मूव होगा केस। अदालत में अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया गया। कठेरे में अहमद लाहौरी को खड़ा कर दिया गया। फरीक मुखालिफ उसका लायर आकर अहमद लाहौरी से पूछ रहा है, क्या आपने हमारे क्लाइंट को मारने की धमकी दी? तो अहमद लाहौरी ने कहा, पूरी बात सनद के साथ तेरे पास आ गई है। मोबाइल का तो दौर नहीं था, वरना हजरत बोलते नहीं यकीन आया तो रिकॉर्डिंग सुन ले, बोल देते हजरत। हजरत ने फरमाया 100 मरतबा पूछा तो भी वो बोलिया मार तू बोलकर बोलिया, मौका मिला तो मार तू, वो भी अदालत में खड़को। क्या पावर था। जब आदमी के अंदर ईमान कूट कूट के भर जाता है और आमाल में कभी वो पीछे नहीं रहता, वो जिस मैदान में चले जाता है उससे जमाना डरता है, वो जमाने से नहीं डरता। हमें मामूली एक पीसी तो पीसी पीछे से कौन तो भी खाकी कपड़े पहनने को रहा तो भी इधर जाने का इधर चल जाता, होता नहीं होता। उन्हें पलटिया तो सही बोलकर मालूम होता, उन्हें पलटता नहीं, इधर खड़ा है खाकी कपड़े पहनने को है इत्तेफाक से। और आजकल क्या हो जाता है, वो लाइट दिखने के बाद से वो लाल कपड़े एक छोटा वास्कोट पहन लेते हैं। वो कौन टोटी पहनने को रहा तो भी डरना पड़ता, कहाँ पुलिस खड़ा है कि बोल को उधर जाने। क्यों? ईमान कमजोर, अमल कम क्या नहीं थे अमल। अहमद लाहौरी अदालत में खड़ कर कह रहे हैं, बोलिया अब भी पुलिस के कब्जे में है, मैं भी हिरासत में हूं, वो तौबा कर ले या नहीं तो मेरा मुल्क छोड़कर चले जाए। नहीं मिलिया डाल तुम ना समझाने के वास्ते डाल तुम बोलिया सो। वो भी उन्होंने वहां के मार तुम बोले रहेंगे। जज साहब के पास उन्हें फाइल पेश कर दिया फरीक मुखालिफ का इलाज। देखो जज साहब आपके सामने भी। जज ने पूछा, आप क्यों उसे मारना चाहते हैं? तो जज साहब को अदालत में खड़े होकर अहमद लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह खत्म नबूवत पर काम किया, इसीलिए उनकी सीरत में आता है कि उनके इंतकाल के बाद, दफन करने के बाद कई साल तक उनके कब्र से खुशबू निकलती थी। अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में खड़े हैं, क्यों आप उसे मारने की बात करते हैं? तो अहमद लाहौरी ने कहा कि जज साहब उसने मेरे नबी की खत्म नबूवत पर हमला किया। ये लफ्ज खत्म नबूवत तुम्हें समझती कि नहीं समझती? उस जमाने का जज समझता था। खत्म नबूवत पर हमला किया, मेरा नबी कह दिया कि आखिरी नबी, उसके बाद कोई नबी नहीं। इसका एक चोर है, वो अपने आप को नबी माना, उस पर ये ईमान लेकर आया और उसकी दावत कर रहा है। मेरे नबी की खत्म नबूवत पर हमला किया, इसलिए मारना चाहता हूं। इतना गुस्सा आता है क्या तुम ना? तो अहमद लाहौरी ने क्या कहा, जज साहब ये तो इसका मसला है, यकीन नहीं आता, तुम्हारे से करीब मैं हूं, तुम्हें जर्रा नबी होने का दावा करो, तुम ना नहीं डाला तो तब पूछो। जितने लोग उस जमाने में हुजूर के विसाल के बाद कुछ झूठे लोग पैदा हो गए, अपने आप को नबी कहने वाले, और खानदानों गांव के कुछ भोले भाले उन पर ईमान भी लेकर आ गए। ये फितना बड़ा जबरदस्त शुरू हुआ।
अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से काम लिया। ऐसे झूठे नबूवत का दावा करने वालों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने चुन चुन कर मारा। तीसरा काम बढ़ा कि हुजूर के विसाल के बाद कुछ मालदार ज़कात तो नहीं दिए, ज़कात का साफ इनकार करने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ज़कात नहीं देते वो अलग बात, अगर इस फ़र्ज़ का इनकार करोगे तुम कलमा भी पढ़ो, तुम्हारे साथ में जिहाद करूँगा। चौथा काम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू बकर से जो लिया, हुजूर के विसाल के बाद नए नए कलमा पढ़ने वाले कुछ लोग हुजूर के विसाल के फ़ौरन बाद मुर्तद होना शुरू हो गए। हज़रत अबू बकर ने उन पर मेहनत की, उनके ईमान की हिफाजत का काम लिया। इस ज़िमन में बहुत सारी बातें थी, इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।